जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए लगातार लेकर के नए नए कंटेंट आते रहते हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया था वर्ग निकालने का ट्रिक, जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दुलार दिया। इसी तरह से प्यार दुलार बनाइए रखिए चैनल के साथ और वीडियो के साथ। और इसी तरह से हम नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झुकेगा नहीं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जिसे आप पढ़ करके जो है सो बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। यदि इसकी जानकारी नहीं है तो आप गणित में कुछ भी नहीं जानते। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है और हम इसको क्यों पढ़े। ठीक है, आखिर गणित में ये क्यों दिया गया और नंबर सिस्टम हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, आखिर हम पढ़ते इसको क्यों है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब यदि आप इसको समझ जाते हैं, कारण को समझ जाते हैं, तब आपको पढ़ने में बहुत रुचि आएगा। देखिए, गणित अब जब भी आप गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो आप गणित में देखते होंगे बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 -3 -5। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे नंबर होते हैं, या फिर रूट में 2 होते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो हमें गणित में आते हैं। ठीक है, तो यदि आप बताइए कि यदि आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़िएगा, नंबर क्या होता है इसको नहीं जानिएगा, कौन नंबर कैसे होता है, कौन 2 से भाग लगता है, किस में नहीं लगता है, कौन परिमेय होता है, कौन अपरिमेय होता है, इस चीज़ को यदि आप नहीं जानते हैं तो गणित में क्या जानते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम आपके साथ आए हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम है, आप देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। और पहला नंबर है प्राकृत संख्या। ठीक है, पहला नंबर है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में इत्मीनान से समझेंगे, तो बने रहिए प्यार से वीडियो में अंत तक। देखिए, यदि आप किसी से गिनती पूछिएगा ना, तो वो कहेगा क्या 1 2 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट करेगा। फिर दूसरे आदमी से जाके पूछेगा, या किसी विद्यार्थी से या किसी स्टूडेंट से, छोटा लड़का से, तो उससे कहिएगा कि बाबू गिनती बोलो, तो वो गिनती स्टार्ट करेगा, तो कहेगा 1 2 3 4, जीरो से कोई नहीं ससुरा स्टार्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट करेगा 1 से। कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से। और देखिए, सब स्टार्ट 1 से करेगा, तो ये एक तरह से ये क्या है, प्राकृतिक है, अंदर से आता है, आवाज आता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक है, तो वही 1 से, तो जो चीज़ 1 से स्टार्ट हो रहा है और गिन रहा है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगा। अनंत को इस तरह से सुतला आठ जैसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, अनंत बोलते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर के अनंत तक जाता है। 1 के बाद जो है ना, आप करते रहिए जितना मन होता है उतना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से जो संख्या स्टार्ट होता है या फिर 1 से अनंत तक जाता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी कि लास्ट है, बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, जो आदमी का प्राकृतिक है। ठीक है, जो अपने आप निकलता है। शुरू में आप गिनती कीजिए ना, तो 0 से नहीं कीजिएगा, कहाँ से गिनिएगा? 1 से गिनिएगा। तो वही 1 से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और देखिए, प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल होता है, क्या होता है इसको समझिए। प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप कहिएगा, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 के पीछे तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। कहाँ होगा? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। इसको आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि बताओ कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो आप उसको कह दीजिएगा अनंत। हम सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। आप कहिएगा क्या 2 करोड़, इतना 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 जो है सो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या। तो इसमें देखिए, इसमें तो हम 1 जोड़ देंगे तो 1 बढ़ गया ना, तो आप नहीं निकाल सकते सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या। जितना कहिएगा ना उससे 1 बढ़ा देंगे, तो क्या कीजिएगा? तो कहने का मतलब है कि आप सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या फाइंड नहीं कर पाइएगा, ये अनंत होता है, जितना गिनिए उतना हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 हो गया और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? अनंत हो गया। इसको आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और प्राकृतिक संख्या क्यों प्राकृतिक होता है वो भी हमने आपको बता दिया कि गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। ठीक है, चलिए अब दूसरे सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो देखिए, सेकंड नंबर क्या कहता है? सेकंड नंबर है पूर्ण संख्या। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या में क्या हुआ कि कैसे निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में जो है 9 तक तो यहाँ तक किया। ठीक है, इसके बाद भी होता है, लेकिन इसमें जो है ना, इससे हम इसे पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, ये प्राकृतिक संख्या है। देखिए, अभी तक हम लोग 9 तक आकर के क्या हुए हैं, गिनती को रोक दिए। ठीक है, अब बोला 9 तक तो लिख लिए, लेकिन 9 के बाद क्या लिखेंगे? क्या हम फिर से कोई नया मतलब बनाएंगे या फिर किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया, लेकिन फिर भी क्या किया, एक तो जीरो का आविष्कार किया। क्या किया? जीरो का आविष्कार किया या जीरो का खोज किया। देखिए, तो क्या हुआ कि जब जीरो इसमें शामिल कर दिया जाता है तो ये बन जाता है पूर्ण। ठीक है, अब आप कोई भी नंबर लिखिए तो इसी में से संख्या लेकर के लिखिएगा। जैसे मान के चलिए, हम यहाँ पर लिखते हैं कोई भी संख्या 9 8 7 6 5 4 3 6। ठीक है, 0, इस टाइप से। तो देखिए, इसमें जो भी संख्या आया होगा इतने में से आया होगा। ठीक है,
तो पहले जो है ना, ये जो था 1 से लेकर के 9 तक, ये अपूर्ण था, ये पूर्ण नहीं था, इतने संख्या नहीं था, ठीक है। इतना ही पूर्ण संख्या नहीं कहलाता। क्या कहलाता? प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 शामिल कर देते, ठीक है, जब 0 को दे देते हैं तो इतना ये पूर्ण हो गया, ठीक है, पूरा पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब ये संख्या से आप जो भी मन होता है मर्जी बना लीजिए, या जो भी बनेगा संख्या वह इसी में से आएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी समझ चुके होंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते थे। इसको आप परिभाषा इस प्रकार से दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या में, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या, इसमें हम क्या करते हैं, 0 शामिल कर देते हैं। 0 को क्या करते हैं, शामिल कर देते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ देते हैं या फिर शामिल कर देते हैं, उसके साथ ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, जिसको होल नंबर कहते हैं। मान के चलिए एगो झोला है या एगो थैला है प्राकृतिक संख्या का, ठीक है। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 गो अंक है, ठीक है। कितना अंक है, 9 ठो अंक है, 9 ठो डिजिट है। तो इसमें क्या करेंगे, इसी झोला में 0 को भी गिरा देंगे। मान के चलिए 0 को भी ले लिया, इसी में गिरा दिए, तो अब जो ये झोला बन गया ये पूर्ण संख्या का बन गया। लेकिन जब तक इसमें 0 नहीं गिराएंगे ना, तब तक ये प्राकृतिक के रहेगा, ठीक है, और ये पूर्ण नहीं रहेगा, ठीक है। इसको 0 इसमें ऐड कर दिए, क्या कर दिए, 0 भी दे दिए, तो जब 0 दे दिए तो ये पूर्ण हो गया। अब कोई भी संख्या आप लिखिए तो इसी में से लेकर के लिखिएगा, या इसी में से कोई संख्या होगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी समझ चुके होंगे कि 0 शामिल कर देने पर, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। तीसरा है पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये सब संख्या आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये पढ़ना पड़ेगा, यदि आप ब्रिलियंट बनना चाहते हैं मैथ में तो ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ तक 0 हम लोग कर लिए हैं, उसके बाद 1 से 9 तक जो है सो अंक निकाल लिए हैं, लेकिन पूर्णांक उसको कहेंगे। पूर्णांक कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है ना निगेटिव भी आ जाएगा। देखिए संख्या जो है ना 2-3 तरह की होती है, कैसे होती है बता देते। देखिए एक तो होती है धनात्मक संख्या, ठीक है, धनात्मक एक तो होता है उदासीन, ठीक है, और एक तो होता है ऋणात्मक। देखिए धनात्मक में आ जाता है कि जिसमें माइनस चिन्ह नहीं लगा हो, ठीक है, जिसमें माइनस चिन्ह नहीं लगा हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब जो है ना धनात्मक संख्या हो गया, ठीक है। ये सब धनात्मक संख्या हो गया, जिसको प्राकृतिक भी बोलते हैं, यानी कि नेचुरल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा उदासीन हो गया 0, 0 पे कोई चार्ज नहीं, प्लस लगाइएगा तो भी कहीं का नहीं है और माइनस लगाइए तो भी कहीं का नहीं, ठीक है, 0 है, ठीक है, ये उदासीन है। उसके बाद देखिए तीसरा आ जाता है आपका -1 -2 -3 -4। ये जो संख्या है ना, ये सारा का सारा निगेटिव संख्या है, यानी कि ऋणात्मक संख्या, ठीक है। क्योंकि इसमें जो चिन्ह लगा है ना, माइनस का चिन्ह लगा है। आप तो प्लस माइनस जानते हैं। मान के चलिए आप पे 1 रुपया कर्जा है तो उसको कैसे लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से पता चलता है कि आप पे 1 रुपया कर्जा है, क्योंकि आप किसी से लिए हैं, यानी कि कर्जे में। यदि 0 रुपया कर्जा है तो 0 दे देंगे। यदि आप किसी को 1 रुपया दिए हैं तो 1। कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, ये जो संख्या बना, पूर्णांक जो बना, इसमें जो है प्राकृतिक संख्या तो है ही, साथ में पूर्ण संख्या भी है, और साथ में क्या है जो है सो ऋणात्मक संख्या भी है। कहने का मतलब है कि इसमें धनात्मक भी है, ठीक है, उदासीन भी है और ऋणात्मक भी है। जब तीनों के मेल से कोई संख्या बनता है तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा कि -5 पूर्णांक है तो कहिएगा हाँ। यदि आपसे पूछेगा 5 पूर्णांक है तो भी हाँ। यदि 0 पूर्णांक पूछेगा तो है, तो ये भी हाँ, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है और शून्य भी आता है, ठीक है। तो ये तीनों तरह की संख्या से मिल करके जो संख्या बनता है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो यदि आपसे पूछेगा कि -2 बताइए प्राकृतिक है, नेचुरल नंबर है -2, तो ये नहीं है, क्योंकि -2 गिनती में नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होगा। यदि आपसे पूछेगा कि -2 पूर्ण संख्या है, तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक में हम 0 जोड़ते हैं तो ये पूर्ण हो जाता है। -2 का कोनो जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ये पूर्ण भी नहीं है। यदि आपसे पूछेगा कि -2 पूर्णांक है, इंटीजर है, पूर्णांक है, तो ये है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक भी आता है, उदासीन भी आता है और ऋणात्मक भी आता है। तीनों तरह का संख्या आता है। जब तीनों तरह का संख्या आ गया तो इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है, इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे कि यदि केवल रहेगा 1 से स्टार्ट रहेगा, अनंत तक जाएगा तो प्राकृतिक। यदि इसी में 0 से ऐड कर देंगे, इसी में 0 ऐड कर देंगे तो पूर्ण हो जाएगा। यदि इसी पूर्ण में क्या कर देंगे, माइनस वाला भी ऐड कर देंगे, यानी कि धनात्मक भी रहेगा, 0 भी रहेगा और माइनस वाला भी रहेगा, तो इसको बोलेंगे पूर्णांक, ठीक है। तो आई होप आप इसको क्लियर से समझ चुके होंगे। देखिए अगला है सम संख्या। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार है। सम संख्या किसको कहते हैं, चलिए इसको मिटा देते, ठीक है। सम संख्या किसको कहते हैं, देखिए सम संख्या वो संख्या होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे। चलिए आप इसको नहीं समझ पाते हैं ना, 2 से पूरा पूरा भाग लगे, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हम आपको 15 रुपया दिए, ठीक है, या फिर 3 रुपया दिए। हम आपको कितना रुपया दिए, 3 रुपया दिए। अब बोले कि 3 रुपया को 2 गो बच्चे में बांट दो, 2 गो बच्चे में क्या करो, बांट दो। तो आप क्या पूरा पूरा बांट पाइएगा, आप दे दीजिएगा 1 रुपया 50 पैसा दे दीजिएगा, 1 रुपया 50 पैसा। लेकिन आजकल अठन्नी नहीं चलता है, 50 पैसा नहीं चलता। कहने का मतलब चलेगा भी तो ये पूरा पूरा नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मान के चलिए 4 को हम 2 भागों में बांट देते तो 2 2, ये पूरा पूरा अंक है, ठीक है। कैसा अंक है, पूरा पूरा अंक है। तो ये हो गया कि 2 2 करके डिवाइड हो गया,
लेकिन 3 में यदि 2 से भाग दीजिएगा ना तो ये शेष बच जाएगा, एक मरतबा लगेगा 2 है, यहाँ पर शेष बच जाएगा। तो हमको शेष वाला नहीं चाहिए, ठीक है। हमको सम संख्या में चाहिए कि पूरा पूरा कटने वाला, जैसे 2 से लगाए तो 2 बेर में 4 ही पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 4 रुपया को हम 2 आदमी में बराबर बराबर बांट सकते हैं, लेकिन 3 रुपया को 2 आदमी में बांटेंगे ना तो थोड़ा सा टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता है, शेष बच जाता है, ठीक है। तो चलिए हमको पॉइंट में नहीं लाना है, हमको डायरेक्ट लाना है आंसर, ठीक है, काट के। तो आप समझिए इसको कि सम संख्या किसको कहेंगे। तो सम संख्या कहता है कि यदि कोई संख्या है, यदि वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह कहलाएगा सम संख्या। कैसा संख्या कहलाएगा? सम संख्या, ठीक है। और यदि कोई संख्या है, जैसे विषम में देख लीजिए, विषम में क्या होगा, विषम संख्या कहता है कि यदि कोई संख्या है वह 2 से नहीं कटता है, 2 से नहीं कटता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, पॉइंट में आ जाता है, या फिर इसमें शेष बच जाता है। क्या बच जाता है? शेष बच जाता है। तो शेष जब बच जाएगा तो ये हो जाएगा विषम संख्या। कैसा संख्या? विषम संख्या, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके हम आपको बता देते हैं। मान के चलिए हमारे पास है, जैसे हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और एक तरफ ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। ये दोनों तरह की संख्या है, ठीक है। इसमें यदि इस सब में हम 2 से भाग देंगे तो 2 से सब कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ठीक है, सब कट गया पूरा पूरा। लेकिन यदि हम इस सब में भाग देंगे ना तो 2 से नहीं कटेगा, 1 में 2 से भाग दीजिए, नहीं लगेगा, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। 3 में 2 से भाग दीजिए, शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। शेष वाला को तो नहीं लेना है। यदि शेष बच जाता है ना या नहीं लगता है तो इसको बोलेंगे विषम। क्या बोलेंगे? विषम संख्या, ठीक है। और यदि पूरा पूरा कट जाता है तो इसको सम बोलेंगे। आई होप आप इसको समझ चुके हैं पूरे क्लियर से कि यदि 2 से पूरा पूरा कट गया ना तो इसको बोलेंगे सम, यानी कि इवन नंबर। और यदि 2 से पूरा पूरा नहीं कटा तो इसको बोलेंगे विषम, यानी कि ओड नंबर, ठीक है। तो इसको समझ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रूट या आभाज्य संख्या। चलिए रूट या आभाज्य संख्या को देख लेते हैं। रूट या आभाज्य संख्या क्या है? रूट या आभाज्य संख्या को याद करने का सिंपल ट्रिक है कि यदि आपको पहाड़ा याद है 2 से 20 तक, तो इतना समझ लीजिए फिलहाल कि यदि कोई भी मतलब संख्या है, ठीक है, कोई भी नंबर है, यदि वह 2 से 20 तक के पहाड़े में कम से कम 2 ठो पहाड़े में आता है, 2 ठो पहाड़े में आता है तो वह होगा भाज्य संख्या। कैसा होगा? भाज्य, ठीक है। इसका जो है सो आप पूरा मतलब डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि इसका डिटेल क्या है। मान के चलिए यदि आपको क्या होता है कि गुणनखंड निकालने आता है, ठीक है, लघुत्तम निकालने, जैसे रूट या आभाज्य संख्या हमको पता करना है कि कौन सा संख्या रूट है या आभाज्य संख्या। यदि आप गुणनखंड निकालिए, मान के चलिए किसी भी कोई भी यहाँ पर नंबर है, ठीक है, एक्स के जगह पे कोई नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो 15 हो सकता है, या 20 हो सकता है, या फिर 10 हो सकता है, या 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, यानी कि एन हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या हो सकता है एक्स की जगह पे, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। यदि हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। यदि गुणनखंड का जो संख्या है, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की जो संख्या है वह 2 ठो रहेगा। कितना रहेगा? 2 ठो रहेगा, तो वह हो जाएगा अभाज्य। क्या हो जाएगा? अभाज्य, ठीक है। यदि गुणनखंड की संख्या, यहाँ पर मिटा देते हैं, यदि गुणनखंड की संख्या जो है 2 या 2 से अधिक रहेगा, 2 या 2 से अधिक रहेगा, तब वो हो जाएगा भाज्य संख्या। कैसा हो जाएगा? भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य हो जाएगा। चलिए इसको पता करते हैं कि आखिर ये सही है कि गलत है। चलिए देखिए यहाँ पर हम पता करते हैं। यहाँ पर कहता है कि रूट या आभाज्य संख्या, तो कहता है कि यदि गुणनखंड 2 होगा ना तो वो होगा अभाज्य, ठीक है। यदि गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो जाएगा ना तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या, जिसको यौगिक या भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम करते हैं। मान के चलिए हमारे पास है 15 का हम गुणनखंड निकालते हैं, तो 15 का निकालेंगे तो कितना से? 3 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, इसके लास्ट में विषम संख्या है। यदि आप इसका जो है सो कैसे पता करेंगे, 3 से लगेगा 5 से लगेगा, इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा इस चैनल पे। देखिए कहने का मतलब है 3 से लगाएंगे तो होगा 5, ठीक है, 5 तिया 15, 5 से लगाएंगे 1 होगा। इसका जो गुणनखंड निकला, 1 ठो 3 निकला, 1 ठो 5 निकला, 1 ठो 1 निकला, तीनों मिला के कितना? 1, 2, 3। इसका गुणनखंड 3 निकला। तो देखिए यदि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड निकलता है, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड निकलता है तो वो हो जाएगा भाज्य। कितना हो जाएगा? भाज्य, क्योंकि इसमें 3 को गुणनखंड निकला है, ठीक है। इसी तरह से यदि हम बात करें किस पे, मान के चलिए हम बात करते हैं 21 पे, किस पे? 21 पे। तो देखिए 21 का जब हम देखेंगे तो कितना से लगेंगे? 3 से लगेंगे 7 होगा, फिर 7 से लगेंगे 1 होगा, इसमें भी 3 को निकला, ये भी क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। यदि हम बात करें 11 पे, तो 11 में देखिए 11 में तो 11 तो कोनो से मतलब खात में नहीं आता है, 11 खा में आता है, तो यहाँ पे कितना? 11 मतलब लगाना पड़ेगा। तो 11 एकम 11, इसमें जो गुणनखंड आया 2 ठो आया, कितना आया? 2 ठो, 1 ठो 11, 1 ठो 1, तो इसमें जो गुणनखंड की संख्या है 2 है। यदि गुणनखंड की संख्या 2 है तो वह क्या होगा? अभाज्य होगा। ये बात को मतलब ध्यान से रखिएगा कि रूट या अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे यदि गुणनखंड 2 ठो निकला। कितना निकला? 2 ठो, 1 ठो तो स्वयं होगा, 1 ठो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा स्वयं और 1 होगा 1। जैसे देखिए 11 का 11 है, 1, ठीक है, तो 1 स्वयं होगा और 1 होगा। तो यदि गुणनखंड 2 ठो निकला तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। कैसा संख्या? अभाज्य संख्या। गुणनखंड निकालना पड़ेगा उसका। और यदि गुणनखंड 2 से 3 को निकल गया,
2 से ज़्यादा निकल गया, ठीक है, 2 से ज़्यादा निकल गया यानी कि 3 ठो निकल गया या 3 से भी ज़्यादा हो सकता है निकल गया, तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। चलिए उसको भी देख लेते हैं भाज्य संख्या को। जैसे कि आपने यहाँ पर भाज्य संख्या देख लिया है कि 1 2 3 ठो गुणनखंड निकला, भाज्य हो गया, 1 2 3 ठो निकला, भाज्य हो गया। और हम एक ठो अभाज्य का उदाहरण लेते हैं, जैसे मान के चलिए 5 हो गया, 5 में लगाएंगे 5 से 1 होगा, इसका भी 2 निकला। जब 2 को गुणनखंड निकलता है तो रूट या अभाज्य संख्या होता है। यदि 3 को गुणनखंड निकलेगा या 3 से अधिक निकलेगा, 3 से अधिक निकलेगा तो वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाज्य संख्या। आई होप आप इसको समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला है परिमेय संख्या। ये बहुत ही शानदार है और परिमेय संख्या के बिना जो है ना आप अधूरा हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है। परिमेय संख्या के बिना ये चैप्टर क्या रहता है, अधूरा रहता है, परिमेय अपरिमेय के बिना। तो परिमेय को पढ़ना बहुत जरूरी है। इतना देर से जो पढ़े ना इसी के कारण पढ़े, ठीक है, इसी को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यदि आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो इसको पढ़िए के जाइए, ठीक है। ये आपको बहुत ही क्या होगा, फायदेमंद होगा आपके लिए। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। आखिर परिमेय संख्या क्या होता है, क्यों हमें जो है सो परिमेय संख्या पढ़ना पड़ता है, परिमेय संख्या पढ़ के आखिर हम क्या कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या पढ़ के आप गणित में बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि परिमेय संख्या के बारे में नॉलेज है ना तो गणित का समझिए आधा नॉलेज है, ठीक है। चलिए देखिए परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहेंगे यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को या नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होने, Q डज नॉट इक्वल 0 का मतलब हो गया Q का जो वैल्यू है ना वह 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q किसको कहेंगे, अब P किसको कहते हैं, Q किसको कहते हैं, यही ना बहुत लोग को पता रहता है। देखिए P को बोलते हैं अंश, क्या कहते हैं अंश, ठीक है। Q को बोलते हैं हर, इतना तो याद रहेगा ना, P को अंश बोलते हैं हर, अंश हर तो जानते हैं। अब भिन्न मतलब समझते हैं, भिन्न 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 जो बनता है तो भिन्न कौन चीज़ से बनता है, वो अंश से बनता है, दूसरा कौन चीज़ हर से। तो अंश और हर से बनता है भिन्न, तो इसी में अंश को मान लिया है P और हर को मान लिया है Q, ठीक है। तो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, भूल के भी नहीं। P 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या कहता है कि कोई भी संख्या है उसको यदि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय है, यदि नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय है, ठीक है। चलिए देखिए हम करते हैं कि इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास है 1, कितना है 1, तो 1 है तो इसको P/Q के अंश बटा हर के रूप में लिखना है। तो 1 के बटे कुछ नहीं है तो यहाँ पर अपना मन से 1 दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अंश हो गया, ये हर हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि Q का जो वैल्यू है यानी कि निचला का वैल्यू वो 0 नहीं है, यहाँ पर आप 0 नहीं दे दीजिएगा, ये गलत बात है, ये गलत है, ऐसे होगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये परिमेय नहीं हुआ तब, ठीक है। 1 के बटे में क्या दे सकते हैं, अपना मन से 1 ही लगा सकते हैं, ये परिमेय हो गया, क्या हो गया, ये P हो गया और ये नीचे वाला Q हो गया। इसी तरह से आपको यदि दे दिया जाए 2.5 तो इसका दशमलव उड़ाइएगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 पे 1 0 यानी कि 25/10, इसको काटिएगा तो 5 25 5 दूना 10 यानी कि 5/2, तो ये भी हो गया क्या, अंश बटा हर के रूप में यानी कि परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से यदि आपको दे दिया जाए √3, ठीक है, √3 दे दिया जाए तो √3 का आता है 1.732 10 10 10 आते रहता है, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट उड़ाएंगे ना तो इस पर भी 1 पे 0 आते रहेगा, क्या होगा, आते रहेगा। तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जब नहीं लिख सकते हैं ना तो ये हो गया अपरिमेय, क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, क्या किया जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। और जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे जो है लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यदि P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको परिमेय बोलेंगे, यदि नहीं लिख सकते हैं तो उसको अपरिमेय बोलेंगे। और जानते हैं कि P को हम लोग अंश बोलते हैं, Q को हर बोलते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक तो √3 का लिए और भी ले लेते हैं √2 का, ठीक है। चलिए √2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। √2 का वैल्यू कितना होता है, तो √2 यदि है तो इसका वैल्यू हो जाता है आपका 1.1414 10 10 10, इस तरह से आते रहता है, ठीक है, इस तरह से आते रहता है। तो ये जो है ना एक तरह का क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये जो है ना अपरिमेय इसलिए है क्योंकि 1 दशमलव इसके बाद जो पॉइंट उड़ाएंगे ना इसका तो इसके एक एक नीचे में 0 0 0 0 आते रहेगा, ठीक है, ये शांत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। और √2 हो गया, ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या के उदाहरण है, ठीक है। यह है अपरिमेय संख्या के उदाहरण, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। आप कहिएगा कि √2 दे दिए, इसके नीचे में 1 दे दिए, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, नहीं, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, रूट के बाहर होना चाहिए, रूट के क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। यदि रूट के अंदर में है, मान के चलिए आपसे कोई पूछ देगा रूट अंदर 9, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देखिए रूट से निकलता है 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 3, क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 है, एक जोड़ा हो गया। तो जैसे एक जोड़ा चप्पल होता है तो एक आदमी पहन लेता है ना, तो उसी तरह से यदि एक जोड़ा हो गया ना तो इसमें से एगो को निकाल दीजिए, तो एगो निकल गया ना, 9 का कितना निकल गया, 3। जब 9 का 3 निकल गया तो रूट से निकल गया, अभी इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते, समझ गए।
तो बाहर निकाल करके लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अंश, ये हो गया क्या चीज़, हर। तो ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, चकमा देने के लिए आपको वर्ग संख्या यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो भी रूट में दे करके आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो इस सब पे ध्यान दीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। यदि आपको निकालना नहीं आता है तो इस पर भी हम जब बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसे आप देख लीजिएगा, और चैनल से जुड़ना ना भूलिए, चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं वास्तविक संख्या पे, ठीक है। तो चलिए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं इसको भी देख लेते हैं एक झलक, ठीक है। वास्तविक संख्या क्योंकि परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। मान के चलिए एगो थैला है परिमेय का, किसका है, परिमेय का। एगो थैला है परिमेय का और दूसरा थैला है अपरिमेय का, किसका है, अपरिमेय का। और एगो बड़का थैला है जिसमें क्या है, वास्तविक, क्या है, वास्तविक का। देखिए परिमेय वाला को अपरिमेय वाला को दोनों को इस झोला में गिरा देंगे ना तो ये हो जाएगा वास्तविक, क्या हो जाएगा, वास्तविक। परिमेय और अपरिमेय। देखिए मान के चलिए एगो परिवार है, इसका दो गो संतान है, एगो है परिमेय, एगो क्या है, अपरिमेय। तो ये दोनों जब इस परिवार के अंतर्गत रहता है, कहने का मतलब इस परिवार में रहता है, तो क्या हो गया, वास्तविक हो गया। मान के चलिए एक गिलास शरबत है और एक गिलास फिर शरबत है, दोनों शरबत को एगो बाल्टी में उधेड़ दिए, तो ये क्या हो गया, वास्तविक हो गया। कहने का मतलब है कि दोनों क्या हो गया, जब दोनों आपस में मिल जाता है तो ये वास्तविक का रूप ले लेता है, किसका ले लेता है, वास्तविक का। जब परिमेय और अपरिमेय दोनों को हम क्या करते हैं, एक में मिला देते हैं ना, तो इसको वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। जैसे वास्तविक में क्या होगा, √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, -5/3 भी आ जाएगा, -18 भी आ जाएगा, या फिर 2.5 भी आ जाएगा, ठीक है। जितना भी नंबर है दुनिया का, ठीक है, जितना भी नंबर है सब क्या हो जाएगा, वास्तविक में आ जाएगा। अब कहिएगा रूट अंदर -1 ये वास्तविक में आएगा, तो नहीं, ये वास्तविक में नहीं आएगा, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या, कैसा संख्या है, काल्पनिक। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंदर -4, कैसे, रूट अंदर -4। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट अंदर -1 गुना 4 लिख सकते हैं। रूट अंदर क्या लिख सकते हैं, -1 गुना 4। तो देखिए 4 का कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, रूट में -1 रह जाएगा, ठीक है। ये -1 रूट में रह जाएगा। तो जब भी रूट के अंदर में आपको माइनस वाला संख्या दिख जाए, रूट में आपको कैसा संख्या दिख जाए, माइनस वाला संख्या दिख जाए, तो वो काल्पनिक संख्या होता है, यानी कि वास्तविक का उल्टा होता है ये काल्पनिक, ठीक है। इसको हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम मूल वगैरह मतलब रियल में आंसर इसका नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये कल्पना करते हैं इसका, ठीक है। इसका परिभाषा इस टाइप से है कि वैसा संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इस टाइप का यदि कोई संख्या है तो काल्पनिक हो जाएगा। बाद बाकी रूट के अंदर में यहाँ पर देखिए माइनस नहीं लगल है, यहाँ भी माइनस नहीं लगल है। तो जब माइनस नहीं लगल रहेगा, धनात्मक संख्या रूट के अंदर में घुसल रहेगा और या बाटे में रहेगा, या फिर माइनस लगल रहेगा, या फिर पॉइंट में रहेगा, कुछ भी चीज़ में रहेगा, तो ये वास्तविक हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय और अपरिमेय दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। जबकि आप यहाँ तक जानेंगे कि वास्तविक संख्या में क्या आता है, परिमेय भी आ जाता है और अपरिमेय भी आ जाता है, दोनों आ जाता है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पूछेगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप कहिएगा हाँ, क्या कहिएगा, हाँ, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या किसमें है, वास्तविक संख्या में शामिल है। फिर पूछेगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप फिर कहिएगा हाँ, ठीक है। ये क्या होता है, प्रत्येक अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि ये कहाँ आया है, वास्तविक में आया। लेकिन आपको उल्टा करके पूछ देगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये गलत बात है। इधर से तो इधर आएगा, लेकिन इधर से उधर नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या है, जैसे अर्धपारगमय झिल्ली में क्या होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इसे इधर से विलय के कण जो है ना, इधर से विलय के कण जो है उधर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उधर से इधर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से है कि परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या है, अपरिमेय भी मिला है, और इसको जब परिमेय बना देंगे तो फिर तो परिमेय अपरिमेय में कोई फर्क ही नहीं बुझा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक परिमेय वास्तविक हो सकता है, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक परिमेय भी नहीं हो सकता है और नहीं अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप इतना तक समझ चुके हैं। तो ये थे इस चैप्टर के, यानी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बहुत जो है सो महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके हमने चंद शब्दों में समझाने का प्रयास किया। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हम लगातार नए कंटेंट आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रखिए अपने चैनल के साथ, इस चैनल के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।